ज्ञान से सफलता की ओर। ऑनलाइन विद्या केंद्र। सब्सक्राइब नाउ। नमस्ते। आज के इस खास हिंदी एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन सच में बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एक सफ़र पर निकलेंगे, कविताओं की दुनिया में, चिड़ियों की मीठी आवाज़ों के बीच और हमारी हिंदी वर्णमाला के जादुई अक्षरों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कभी रात में छत पर खड़े होकर चांद को निहारा है और उससे बातें की हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है या बादलों के पीछे छुपकर लुका-छिपी खेल रहा है? बस यही प्यारी सी कल्पना हमारे पहले पाठ का आधार है। आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? सबसे पहले कविता चांद का बच्चा, उसके बाद कौन परिंदा, फिर लयबद्ध अक्षर गीत और आखिर में कुछ बहुत ही मजेदार अभ्यास और खेल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कविता चांद का बच्चा। जरा इस प्यारे से दृश्य को देखिए। रात के आसमान में चमकते चांद को एक माँ और उनका बच्चा कितने प्यार से निहार रहे हैं। इस कविता में एक बच्चा चांद की मासूमियत और उसके खेल को देखकर बहुत खुश हो रहा है। वो कहता है कि चांद कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है और कैसा तमाशा करता है। आइए इस कविता की गहराई में चलते हैं। कविता की ये लाइनें सच में दिल को छू लेती हैं। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? आइए इसे शब्द दर शब्द समझते हैं। यहाँ बच्चा एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछ रहा है। वो उलझन में है कि माँ, जब कल तुमने मुझे अपना चांद कहा था, तो फिर आसमान में ये असली चांद कहाँ से आ गया? क्या दो दो चांद हैं? ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है ना? अक्सर माएँ बड़े प्यार और दुलार से बच्चों को मेरा चांद कहकर पुकारती हैं। ये कविता माँ और बच्चे के बीच के इसी खूबसूरत रिश्ते को शब्दों में पिरोती है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे भाग का, कविता कौन परिंदा। शांत रात से निकलकर अब हम आ गए हैं एक हलचल भरे बगीचे में। एक तरफ खूबसूरत लताओं के बीच रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं और दूसरी तरफ बगीचे में फुदकती चहचहाती एक चिड़िया। जरा सोचिए, इन छोटे छोटे जीवों के बीच कितनी तरह की आवाजें गूंज रही होंगी। हमारी अगली कविता कौन परिंदा इन्हीं मनमोहक आवाजों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कविता में ना पक्षियों की आवाजों का पूरा खजाना है। कविता पूछती है, कौन परिंदा बोले चूं चूं, यानी वो कौन सी छोटी चिड़िया है जो चूं चूं करती है। फिर कौन परिंदा गुटरू गूं, ये तो पक्का कबूतर की आवाज है। आगे बढ़ते हैं तो मोर की पुकार सुनाई देती है, पीहू पीहू। फिर सुबह जगाने वाले मुर्गे की कुकड़ू कूं, पेड़ की डाल पर बैठे कौवे की काऊ काऊ, वसंत में गाने वाली कोयल की मीठी कुहू कुहू और तोते की रटती हुई टें टें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि प्रकृति का जीता जागता संगीत है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, अक्षर गीत, जहां हम हिंदी व्याकरण के नियम सीखेंगे। हिंदी अक्षरों का सही उच्चारण आखिर होता कहाँ से है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है और अक्षर गीत इसे बड़े ही लयबद्ध तरीके से समझाता है। इसके हर चरण को समझते हैं। पहला चरण है क से न कंठ से आती, यानी क ख ग घ ङ बोलते समय ध्वनि कंठ या गले से निकलती है। बोलकर महसूस कीजिए। दूसरा चरण है च से न तालू से आती, इन्हें बोलते वक्त जीभ ऊपर तालू से टकराती है। तीसरे चरण में त से न दांत से आती, त थ द बोलते समय जीभ दांतों को छूती है। और चौथा चरण प से म ओष्ठ से आती। इन अक्षरों को बोलते समय दोनों होंठ, जिन्हें ओष्ठ कहते हैं, आपस में मिलते हैं। है ना कमाल का तरीका? और अब समय है सबसे मजेदार हिस्से का, भाग 4, यानी अभ्यास और खेल। हमारा पहला खेल एक सवाल से शुरू होता है। तुक मिलने वाले शब्द, यानी वो शब्द जिनकी आवाज आखिर में बिल्कुल एक जैसी होती है, जिन्हें हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अभी जो चांद वाली कविता पढ़ी, उसमें ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं जो एक दूसरे से तुक मिलाते हैं? जरा सोचिए। चलिए मिलकर इन शब्दों की तुक मिलाते हैं। पहला शब्द है गोल। गोल के साथ तुक मिलाएगा ढोल या मोल। दूसरा है चांद, जिसका तुक मिलेगा मांद या बांध से। बड़ा के साथ आएगा खड़ा या अड़ा और छोटा के साथ मोटा या खोटा। इन शब्दों को एक साथ बोलने में कितना लयबद्ध आनंद आता है। इस तुकबंदी के खेल से भाषा की समझ बहुत गहरी हो जाती है। वाह! अब जरा इस रंग बिरंगे अक्षर पेड़ को देखिए। इसकी हर पत्ती पर एक अलग अक्षर या मात्रा लिखी है, जैसे आ, रा, ता, हा, मा, ली,
पा, नी। ये एक तरह की पहेली है। आइए इन पत्तियों से अक्षर चुनकर नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे ता और रा को मिला दें तो बनेगा तारा, माँ और ली को मिलाकर बनेगा माली, या फिर पा और नी से बनेगा पानी। ये अक्षर खेल शब्दावली को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अगले गेम में शब्दों को उनकी पहली ध्वनि के हिसाब से उनके सही घर में पहुंचाना है। हमारे पास कई सारे शब्द हैं, जैसे ठाठ, धोती, ढक्कन, षटकोण। चलिए इन्हें बांटते हैं। ठ वाले घर में आएगा ठाठ, ध वाले घर में धोती और धनुष, ढ के घर में ढक्कन और ढोलक, और श के घर में षटकोण। इन ध्वनियों को पहचानकर अलग अलग करना सही उच्चारण सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। अब हम सब मिलकर अपनी खुद की एक छोटी सी कविता बनाएंगे। इन अधूरी लाइनों को पूरा करते हैं। हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था, क्या खा रहा होगा भालू? तुक मिलाने के लिए हम कह सकते हैं आलू। तो लाइन हुई, वो तो खा रहा था आलू। आगे है, नाम था उसका। नाम क्या रख सकते हैं जो आलू और भालू से तुक मिलाए? बिल्कुल सही, कालू। तो पूरी कविता कुछ इस तरह बनी। हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। कितना मजेदार है ना? इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में पाठ्य पुस्तक का वो आखिरी सवाल सामने आता है, क्या अब सब अक्षर आते हैं? और मुझे पूरा विश्वास है कि इन मजेदार कविताओं को समझने, ध्वनियों के विज्ञान को जानने और इन शानदार गेम्स को खेलने के बाद हम सभी का ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अक्षरों और शब्दों से दोस्ती करने का ये तरीका वाकई कमाल का है। इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।